2 तारीख से 2 मई से बाबा बागेश्वर धाम महाराज की कथा चालू होगी, 7 मई को खत्म होगी। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी जे महाशय जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की मैहर में होने वाली कथा स्थगित हो गई है और की ये सूचना दे रहे थे। लेकिन अब हम आपको बतावें कि आखिर पूरी कहानी का है। और ये महाशय हैं को दरअसल ये हैं मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनने आयोजन करे तो 3 मई से आगामी 3 मई से 7 मई तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा को, लेकिन अचानक से जब कथा रद्द कर दी गई, यानी जो आयोजन रद्द कर दो गो। और ये पूरे आयोजन के रद्द होवे के पीछे की कहानी का है, जब हम आपको विस्तार से बता रहे गहराई वाली खबर, अंदर की खबर, तहखाने की खबर। दरअसल कछु दिना पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बगावत को ऐलान करत भाई विंध्य विकास पार्टी बनावे को ऐलान कर दो और ई पार्टी को मकसद है विंध्य को अलग राज्य बनावे की घोषणा करवाबो। और ई के लाने उनने सामान मंच नहीं चुने काय के सामान्य तौर पे अब नारायण त्रिपाठी अगर कोनो भीड़ को बुलावे तो फिर कितने भीड़ आए ई को अंदाजा भी खुद ही लगा सकते हैं। सो उनने सबसे पहले ई बात को ऐलान करवे के लाने चुने क्रिकेट टूर्नामेंट को मंच, यानी जो एक क्रिकेट को टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। अब क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लाने तो भीड़ आई जात, सो वही भीड़ को माध्यम बना के 2-3 दिन पहले ही नारायण त्रिपाठी ने ऐलान कर दो तो कि वे विंध्य विकास पार्टी बना है। और ई ऐलान के संग ही उनने जा कही थी कि बाकी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा जो आयोजित होने वाली है मैहर में ऊ के बाद दईजे है। सबसे पहले आप पहले जो बयान सुनो जो 3 दिन पहले नारायण त्रिपाठी ने दो, तो फिर आपको बताएं ई के आगे की कहानी। मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। 2 तारीख से 2 मई से बाबा बागेश्वर धाम महाराज की कथा चालू होगी, 7 मई को खत्म होगी। इसके बाद ये अभियान जिस तरह पहले हमारा चालू था, अब विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि आप हमें 30 दे दो। शहडोल और रीवा संभाग 7 जिला 30 विधानसभा, जहां भाषा, बोली, संस्कृत, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी विवाह सब एक जैसे हैं। ये 30 विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा। जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पूरा पुराना विंध्य था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। ये हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर विंध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। आज यहाँ के माध्यम से विंध्यवासियों से अपील और प्रार्थना करता हूं। तो सुनिए आपने, सबसे पहले तो भीड़ को जो माध्यम बनाओ उनने बनाओ क्रिकेट टूर्नामेंट। अब क्रिकेट टूर्नामेंट की भीड़ को कह रही कि भैया हम विंध्य विकास पार्टी बना रहे। अब लगी कि यार अब इतना बड़ो हम ऐलान कर रहे हैं कि पूरे विंध्य के लाने पार्टी बना रहे, सो फिर भीड़ चाने। अब भीड़ चाने सो ऊ के लाने उनने सोची कि हम माध्यम बना लें काय के लखो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा खो। और उ कथा में तो वैसे ही हजारन की भीड़ उन्हें कितों भी हो रही हो, सो हजारन लाखन की भीड़ पहुंच ही रही। सो ऊ
मंच को माध्यम बनावे को उनने कर दो तो ऐलान जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाओ, और जय ऐलान की भनक लग गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को, और उनने ये बात को समझत भय के चुनाव के माहौल में अपने धार्मिक मंच को सीधे तौर पे राजनीतिक मंच बनावे से बचावे के लाने उनने ई कथा को कैंसिल कर दो। यानी नारायण त्रिपाठी जो मंसूबे पाल रहे थे कि धार्मिक मंच को उपयोग कर में अपने राजनीतिक हित के लाने उपयोग को वे समझ गए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनने बिना कोनो बयान दें धीरे से कथा कैंसिल कर दी। और ई के बाद अब नारायण त्रिपाठी का कह रहे आप जरा सुनो। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी मैहर वासियों से, सभी बिंद के लोगों से, जो भी जहां इस अपील को मेरी सुन रहा हो, सब लोग उस हनुमान चालीसा के पाठ पर उपस्थित हों और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माई शारदा, हे भगवान बागेश्वर धाम महाराज, मैहर में उस कथा का आयोजन शीघ्र हो, इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की लोकप्रियता इन दिनों गजब की है। उनको सुनने के लाने बड़ी संख्या में लोग आ रहे, चाहे वे मध्य प्रदेश में हो चाहे देश के कोनो भी हिस्सा में हो। और ऐसे में नारायण त्रिपाठी की जो कोशिश थी कि ई भीड़ को, श्रद्धालुओं की भीड़ को एक माध्यम बना के बड़ो राजनीतिक संदेश दे देवे मध्य प्रदेश में, ऊपर फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने पानी फेर दो और मैहर की कथा रद्द हो गई। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.